गौ भक्ति के फल। सन 1816 में महाराष्ट्र और कर्नाटका में भयंकर अकाल पड़ा। गरीब गुरबा और गाय बैल तथा अन्य पशु भूखे मरने लगे। बीजापुर की तरफ के लगमान जाति के कुछ लोग पेट भरने के लिए कोल्हापुर राज्य में चिंचली गांव में आकर रहने लगे। उनके साथ बहुत से गाय बैल भी थे। ये लोग नाम मात्र मूल्य लेकर अपनी गौं और बैलों को बेचने लगे। कसाईयों के लिए तो यह गौं मौका ही था। 4 आने से लेकर 12 आने तक में गौं बैल बिके और कसाई उन्हें डंडे मारते हुए ले जाने लगे। गाय बैल एक तो भूखे थे, दूसरे उन पर डंडों की मार पड़ने लगी। उनसे एक पग भी चला नहीं जाता था। रास्ते में हनुमान जी का एक मंदिर मिला। इन गाय बैलों में से एक गौ शायद हनुमान जी को अपना रक्षक जान झुंड में से निकलकर हनुमान जी के सामने जाकर बैठ गई। कसाईयों ने उसे मार मार कर उठाया पर वह नहीं उठी। उस पर इतनी मार पड़ी कि 60-70 जख्म हो गए और उनमें से एक रक्त बहने लगा। नेत्रों से आंसुओं की धारा चल ही रही थी। अति दीन होकर वह चारों ओर ताक रही थी कि कोई माई का लाल आकर छुड़ाएगा। गाय के एक रईस सुल्तान बारगोड़ा पाटिल वहाँ आए तो उनसे वह यह हाल देखा न गया। उन्होंने कसाईयों को बहुत समझाया पर उनके हृदय का ना पसीजे। तब पाटिल गांव के लोगों को बुला लाए। गांव के लोगों ने उस गौ को असली खरीदने से अधिक मूल्य देकर छुड़ा लिया। उस बैठी हुई गौ को खरीदने के लिए कोई तैयार न हुआ। तब पाटिल ने स्वयं उसे 12 आने में खरीद लिया। गौ माता अब उठो। पाटिल के यह कहने ते ही वह उठकर खड़ी हो गई। तब उस गौ लोग आश्चर्य करने लगे। 8-10 दिन दवा दारू करने पर गौ अच्छी हो गई। जिस दिन वह गौ पाटिल के यहाँ आई उस दिन से पाटिल का भाग्य खुला। उनके घर लक्ष्मी रसने लगी। पाटिल की यह विभव वृद्धि कुछ ईर्ष्यालु प्रकृति के लोगों से न सही गई। 1 वर्ष के अंदर ही गौ चोरी की है। इस अभियोग पर पाटिल के नाम गिरफ्तारी का वारंट निकला। घर के सब लोग रोने लगे। गांव भी रंभाने लगी पर पाटिल कुछ नहीं बोले। गौ जब्त की गई पर उसे ले जाने का किसी को साहस नहीं हुआ क्योंकि वह गुस्से से भरी हुई सींग आगे को किए हुए बड़ी तीखी दृष्टि से
देख रही थी। ऐसा मालूम होता था कि 10-20 आदमी भी उसे पकड़ने के लिए एक साथ उसके पास चले तो वह सबका को लिटा देगी। पर इसके आगे और भी तो उपाय उनके लिए थे ही कि बैगों को डंडों से मारने लगे। पाटिल से यह नहीं सहा गया और उन्होंने गो को छोड़ दिया। सरकारी आदमी उसे मारते हुए महाल रायबाग में ले गए और वहाँ उसे कस कर बांध रखा। गो ने खाना पीना छोड़ दिया और वैसे ही बिना कुछ खाए पिए 8 दिन जहाँ थी वहाँ खड़ी रही। यह देखकर मजिस्ट्रेट को तथा दया आई और उन्होंने गो अभियुक्त सुल्तान पाटिल के ही हवाले कर देने का हुक्म दिया। अभियोग झूठा था। अभियोग रचने वाला कुछ हिंदू ही ने थे और उनमें कुछ ब्राह्मण भी शामिल थे। पास के ही एक गांव का महार इस काम के लिए खड़ा किया गया था। उसी को फरियादी बनाकर उसके द्वारा यह मामला दायर कराया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने पाटिल से सबूत मांगा तो उन्होंने सब सच्चा हाल उन्हें सुना दिया और कहा कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सच्चे झूठे की पूरी जांच कराई। फरियादी महार उस गौ को जिस पास के एक गांव के महार से खरीदी बताया था, उस गांव में यह गौ छोड़ दी गई। पर वह गौ न तो कुछ उस बेचने वाले महार के घर गई न फरियादी महार के घर, बल्कि वहाँ से 6 मील के फासले पर चिंचली गांव के इन सुल्तान पाटिल के घर सीधी चली गई। अंत में सत्य ही विजय होती है। सरकारी हुक्म से सम्मान के साथ वह गौ पाटिल के घर पहुंचाई गई। गौ को और सबको बड़ा आनंद हुआ। इस गौ ने पाटिल को 4 बछड़े और 3 बछड़ियां दी। वह स्वयं रोज 3 सेर दूध अंत तक दिया करती थी। मृत्यु के दिन वह गौ रोज की तरह चरने गई और चरते चरते एकाएक नीचे बैठ गई और स्वर्ग को सिधार गई। पाटिल ने उसकी स्मृति में एक समाधि मंदिर बनवाया। इस गौ के वंश का अच्छा विस्तार हुआ है। पाटिल इस बछिया बछड़ों को इस शर्त पर लोगों को देते हैं कि कोई इन्हें बेचे नहीं। इस प्रकार पाटिल की गौ भक्ति का फल सबको मिल रहा है। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।